नमस्कार दोस्तों, 3D नेचर यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत। भारत में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन कुछ घोटाले ऐसे हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम आपको दो बड़े नामों के बारे में बताएंगे जिनकी स्कैम्स ने न केवल भारतीय वित्तीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, बल्कि जनता को भी गहरे जख्म दिए। एक है लक्की भास्कर और दूसरा है हर्षद मेहता। द राइज ऑफ हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का नाम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक बहुत बड़े नाम के रूप में दर्ज है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई थी। उनकी सफलता ने उन्हें बिग बुल का दर्जा दिलाया। आर्थिक विशेषज्ञों और निवेशकों ने उनकी सफलता की चर्चा की, लेकिन वह तेजी से बढ़ती संपत्ति की कीमतों को देखते हुए अपने तरीके से धंधा कर रहे थे। हर्षद मेहता का दावा था कि वह शेयर बाजार को अपनी मर्जी से नियंत्रित करते थे, परंतु इनकी असलियत कुछ और थी। हर्षद मेहता ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। उनकी रणनीति में बैंक लोन का दुरुपयोग और शेयरों की नकली खरीद बिक्री शामिल थी। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसी छेद ढूंढ ली जिससे वह कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर सके। हर्षद मेहताज मैनिपुलेशन। यह घोटाला 1992 में सामने आया, जब हर्षद मेहता ने एक से बढ़कर एक धोखाधड़ी की। उन्होंने कई बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैसे उधार लिए और उन्हें शेयर बाजार में लगाकर नकली लाभ अर्जित किए। सभी को लगा कि शेयर बाजार अचानक बढ़ रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक फर्जीवाड़ा था। जब यह घोटाला खुला तो पूरे देश को इसका शॉक लगा। लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। हर्षद मेहता को इस घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा था कि यह मामला आज भी वित्तीय अपराधों का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। द राइज ऑफ लक्की भास्कर। अब बात करते हैं लक्की भास्कर की। हालांकि उनका नाम उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्कैम ने भी बाजार को हिला दिया। लक्की भास्कर एक युवा और तेज तर्रार व्यापारी था, जो अपनी कड़ी मेहनत और व्यापारिक बुद्धिमत्ता के कारण बहुत जल्दी बड़े व्यापारियों में शुमार होने लगा, लेकिन वह जल्द ही धोखाधड़ी के रास्ते पर चल पड़ा। लक्की भास्कर ने अपनी स्कैम की शुरुआत एक छोटे से वित्तीय नेटवर्क से की थी। उन्होंने अपने रिश्तों और व्यापारिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षक निवेश योजनाओं का लालच दिया, लेकिन असल में यह सब एक पिरामिड स्कीम था। लक्की भास्कर्स स्कीम एंड इम्पैक्ट। लक्की ने बड़े पैमाने पर छोटे निवेशकों से पैसे जुटाए और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन असल में वह पैसे को वापस करने का कोई तरीका नहीं था। जब यह स्कैम सामने आया तो लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो बैठे। लक्की भास्कर का नाम देश भर में बदनाम हो गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। लक्की भास्कर की स्कैम ने एक बात साफ कर दी, वह यह कि जिनका कारोबार बिना किसी ठोस आधार के बढ़ता है, वह अंततः गिरने के लिए तैयार होता है। कंक्लूजन। हर्षद मेहता और लक्की भास्कर दोनों ही उदाहरण हैं कि जब लालच और धोखाधड़ी की भावना हावी हो जाती है तो उसका परिणाम बुरा होता है। इन दोनों के घोटालों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरी को उजागर किया। इन घटनाओं ने यह सिखाया कि एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम की आवश्यकता है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को सजा मिल सके। इन घोटालों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने अपनी गति पकड़ी और आज भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन घटनाओं ने हमेशा याद दिलाया कि सतर्कता और सावधानी की कितनी जरूरत है। यह थी कहानी दो बड़े घोटालों की, हर्षद मेहता और लक्की भास्कर की, जो हमें यह सिखाती है कि वित्तीय दुनिया में ठगी से बचने के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए।